Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। लास्ट लेक्चर में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करे थे, जिसके हमने अंदर ऑटोट्रॉप्स एंड हीटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स किया था, जिसके बीच में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट किया था। ठीक है, आज उसी के आगे मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर लेके आई हूँ आपके लिए टॉपिक। तो आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मेक। ठीक है, या मेक या टुगेदर। ठीक है, ये आ गया फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स को हम क्या बोलते थे? प्रोड्यूसर्स भी बोलते थे, डैट इज़ ग्रीन प्लांट्स, है ना, जो हमने फूड चेन में पढ़ा था। ये उसी के ऊपर है, क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वही अपना फोटोसिंथेसिस से सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाते हैं खुद। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज रॉ मटेरियल। ठीक है, ये वही बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट्स इन दिस प्रोसेस। और जो होता है ना ये सब मतलब इसकी हेल्प से बनाते हैं। और जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है ना इसके बाद, वो क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। जैसे हम बोलते हैं कि प्लांट्स लगाना चाहिए, तो उससे प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे तो हमें भी सांस लेने में परेशानी नहीं होगी, है ना। इसलिए यही जो इस प्रोसेस के बाद ही जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ठीक है, प्लांट्स की। फोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली प्रोसेस बाय विच सोलर मतलब सन्स एनर्जी, जैसे हमने सोलर एनर्जी में पढ़ा था, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सन की मतलब सोलर एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और आप देखो ना, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ आपको मिलेगा? वो होगा आपके प्लांट में, डेट इज़ लीव्स या प्लांट्स में होगा। ठीक है, और ये जो है इसकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, डेट इज़ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 2 इधर नहीं है, 2 इसके बाद है, और 6 वाटर, देन आ गया C6H12O6 डेट इज़ ग्लूकोज, एंड लास्ट वाला आपका आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, का बाय प्रोडक्ट क्या आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? डैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में करता है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज होता है ना, इसका जो ये वाला ग्लूकोज है ना, रिएक्शन के बाद जो आ रहा है, अब प्लांट्स क्या करते हैं, जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है उतना ग्लूकोज ले लेते हैं, बट जो इसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है ना, बचता है ना इस प्रोसेस में, वो कहाँ जाके वो कन्वर्ट होता है किस में? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, इसमें से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड क्या है इस रिएक्शन की? सो आप आराम से बता सकते हो स्टार्च। प्लांट्स में क्या हो गया? स्टार्च। ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? जो रह जाता है वो हो जाता है स्टार्च में कन्वर्ट। अब ये फोटोसिंथेसिस की ये है, देखो हमें सन की एनर्जी भी चाहिए, सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए, है ना, वाटर भी चाहिए हमें, यहाँ से लगा लो मिनरल्स वगैरह भी हमें चाहिए। और ये रिलीज़ क्या करता है? डैट इज़ ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जैसे मैंने बताई रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आ गया असेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, डैट इज फर्स्ट वन आ गया आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में हमने क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर्ड एज रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर
लाइट एंड क्लोरोफिल। ऑक्सीजन मतलब जब ऑक्सीजन निकलती है आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, तो प्लांट्स क्या एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट गिव्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट क्या होती है, वो अपनी एनर्जी देती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब आप जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोफिल किस में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ हुआ, प्लांट्स में हुआ ना, उसकी लीव्स में। क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स ऑफ लीव्स। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। और जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीनिश कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल इज इन द क्लोरोप्लास्ट, इट ट्रैप एनर्जी। अब क्या हो गया, एक सेकेंड। देखो क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये देखो, ये आ गया, एक लीव आ गया, ठीक है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब इसके बीच में सन की एनर्जी पड़ती है ना, सन की लाइट पड़ती है ना इस लीव पे, इसके बाद क्या होता है, ये लीव जो है ना, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स में, ठीक है। देन उसके बाद क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाता है, क्लोरोफिल इसमें एक्टिव हो जाता है फिर, ठीक है। क्लोरोफिल इसमें एक्टिव हो जाता है। उसके बाद फिर क्या, क्लोरोफिल जब इसमें एक्टिवेट हो जाता है ना, वो फिर डिवाइड करता है, डिवाइड कह लो या ब्रेक कह लो। ब्रेक करता है किस में, मतलब वाटर, ठीक है। जो वाटर कहाँ होगा, वाटर कहाँ से मिलेगा उसको, उसकी रूट्स से वाटर। उसके बाद 2 हाइड्रोजन आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन उसके बाद जाती है, फिर होता है NADPH ठीक है। NADP होता है ना, NADP क्या होता है, लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है, ये स्टोर्ड एनर्जी लीव्स के अंदर ऑलरेडी होती है। और जब ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट होता है ना, उसके बाद ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद जब ये इसके साथ हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा आपका NADPH, ठीक है। NADPH की फुल फॉर्म क्या है, वो है, वेट, NADPH की फुल फॉर्म है निकोटिमाइड एडिनोरिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये इसकी NADPH की फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा इरेज करने दो। उसके बाद ये जो NADPH होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने रिलीज़ करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रिलीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, क्या बनेगा फिर, ADP बन जाएगा। ADP भी आपका एक स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। ADP भी क्या है, आपका स्टोर्ड एनर्जी। उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे, ठीक है। और यही ATP जो आपकी यूज़ होगी, वो कहाँ रिएक्शन में यूज़ होगी, डैट इज़ डार्क रिएक्शन में यूज़ होगी। मैं आपको बताऊंगी आगे डार्क और लाइट रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये फिर आपका जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, इसमें आपके एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे NADPH एंड ATP, ठीक है। सो अब आपको मैं बताती, इसके बाद करवाती, क्या कहाँ पहुँचे थे हम, यहाँ तक, ठीक है। इट ट्रैप लाइट। अब हम पढ़ेंगे सनलाइट। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एट सोलर एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो कंबाइन करता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। किसकी मदद से, नंबर ऑफ एंजाइम्स की वजह मदद से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम टू यील्ड शुगर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो शुगर होती है उसके बाद कन्वर्ट हो जाती है वो किस में, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डिफ्यूजेज आउट इन द एटमॉस्फेयर। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, वहाँ से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है थ्रू किससे, किसके, मतलब जो लीव्स में स्टोमेटा होता है उससे। ये स्टोमेटा हो जाएगा ना आपको, स्टोमेटा के आगे पीछे भी ना एक सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड, ठीक है। गार्ड्स बोलते हैं हम उसको, ओके।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस occurs in 2 steps, that is light reaction and dark reaction। अब इस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में मैं आपको सिंपल सा एक इसका डिफरेंस बताती हूँ। लाइट एंड डार्क में, लाइट में क्या होता है कि इसको लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, या रिक्वायर्ड होती है लाइट इसमें, बट डार्क रिएक्शन में लाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस यही था इसका, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अभी क्या लिखा, इन लाइट रिएक्शन लाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइट कहाँ से कैप्चर होती है, क्लोरोप्लास्ट से। द रिएक्शन अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और जो रिएक्शन कहाँ अकर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। बट इन द डार्क रिएक्शन ग्लूकोज इज फॉर्म, बट डार्क रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, डैट इज ग्लूकोज फॉर्म होता है। डार्क रिएक्शन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट में होती है। डार्क एंड लाइट रिएक्शन अकर सिमिटेंसली, ठीक है। देन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस, और जो ऊपर बताया आपको ग्लूकोज बनता है उसके बाद फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, ठीक है। इट इज़ आइदर यूज्ड बाय द सेल्स, या तो फिर वो यूज़ करते हैं उसके सेल्स, या वो कन्वर्ट हो जाता है या स्टोर्ड हो जाता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द अदर एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज रिलीज, और जो बाय प्रोडक्ट कह लो या एंड प्रोडक्ट कह लो, वो ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके थ्रू होगी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। देन अब हम इसके पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बाय ऑल लिविंग बींग्स इज यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब हम एक्सेल क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो रिस्पायरेशन के थ्रू, और इनहेल क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। इसमें ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जब हमारी होती है, लिविंग बींग्स जो रिस्पायर करते हैं, वो यूज़ हो जाती है कौन से प्रोसेस में, डैट इज़ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो यूज़ हो जाती है, और मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं फैलती फिर, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ यूज फॉर रिस्पायरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन बाद में जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग रिलीज़ होती है, वो हम जो लिविंग बींग्स हैं वो उसको एज रिस्पायर करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं हम उसको, ठीक है। ये सारा था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन मैंने आपको लिविंग बींग्स करवा दिया, ह्यूमन बींग्स करवा दिया, जिसके बीच में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा था, और ये प्लांट्स का वाला भी मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि आपके वाले में सिर्फ जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, तो उसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे रिस्पायरेशन क्या होती है, ठीक है। रिस्पायरेशन है आपका इसमें, रिस्पायरेशन इज़ अब रिस्पायरेशन आप ह्यूमन बींग में पढ़ सकते हो और उसमें भी, प्लांट्स में भी, ठीक है। रिस्पायरेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है डेट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो अकर किस में करता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है डेट अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो करता है अकर किस में, सेल्स में, ऑर्गेनिजम्स के। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी ATP, ठीक है, इसमें जो एनर्जी होती है ना ATP, डैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की वजह से, ठीक है। विच इज़ फर्दर यूज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो बाद में जाके वो काफ़ी सेल्स में यूज़ हो जाती है ताकि वो वेरियस फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकें, ठीक है। Every living species from a single cell organisms to dominate multicellular organism perform respiration, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग स्पीशीज़ कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो रिस्पायरेशन जो होते हैं परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, किसके, रिस्पायरेशन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन होती है, दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। Aerobic respiration, it is a type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy। Aerobic respiration एक ऐसी cellular respiration होती है जो किसकी presence में होती है, presence of oxygen to produce energy, ठीक है। It is a continuous process, और ये continuous process है that takes place within the cells of animals and plants, और कहाँ वो takes place होता है, cells किसके, animals and plants के। This process can be explained विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
दैट इज़ ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्लस होगा, उसके बाद क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एटीपी बनेगी, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस। पहले वाला क्या था एरोबिक में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इसमें क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन फॉर एनारोबिक रिएक्शन, ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद एल्कोहल, एल्कोहल से क्या प्लस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, एटीपी, ठीक है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की केमिकल रिएक्शन है। अब हमने इसमें फेजेस पढ़ने हैं, फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रिस्पायरेशन ऑकर्स इन द साइटोसोल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि रिस्पायरेशन कहाँ ऑकर होती है, दैट इज साइटोसोल्स में, किसके अराउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे पीछे, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स में रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम कितनी बार सुनते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ नॉन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल्स, है ना। ये इसमें जो यूकैरियोट्स में होगी वो रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द इंटरनल कंबंशन ऑफ कार इंजन wherein organic compounds and oxygen go in while water and carbon dioxide कम्स आउट। और ये प्रोसेस सिमिलर है किससे, इंटरनल कंबंशन के, क्या, कार के इंजन के, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन होते हैं ना वो अंदर जाते हैं, वाइल जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कम आउट हो जाते हैं, ठीक है। द एनर्जी दैट इज लिबरेटेड पावर्स द ऑटोमोटिक आर सेल्स, ठीक है। देन 3 फेजेस हैं इसके रिस्पायरेशन के। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक रिस्पायरेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, एरोबिक, एनारोबिक, फेजेस पढ़े हमने उसमें। अब इसके फेज आगे मतलब फर्दर 3 फेजेस हैं रिस्पायरेशन के, डैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एटीपी, NADP एंड वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स किसके, पायरुवेट, एटीपी एंड NADH एंड वाटर के, ठीक है। और ये प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और ये सारा प्रोसेस किस में होता है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। विच एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड इनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये एरोबिक एंड अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। जैसे देखो ना, ग्लूकोज किस में ब्रेक हुआ, ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद पायरुवेट बना, यहाँ पे 2 ATP बना, उसके बाद इसकी पायरुवेट की फर्मेंटेशन हुई, फर्मेंटेशन के बाद ये लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये एक और जब इसमें O2 की प्रेजेंट होगी, ये तो सब आया कि जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं थी। जब ऑक्सीजन की अगर इसमें प्रेजेंट होगी तो पायरुवेट किस में बनेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोलाइजेशन, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, क्रैब साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। उसके बाद ये अप टू 36 ATP बनेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारा था आपका ग्लाइकोलिसिस का। देन ग्लाइकोलिसिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ग्लाइकोलिसिस प्राइमरी स्टेप है सेलुलर रिस्पायरेशन का, विच ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ग्लाइकोलिसिस इज फॉलोड बाय द क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग उस टाइम जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है, ग्लाइकोलिसिस फॉलोड करता है क्या, उसके बाद क्या बनता है, क्रैब साइकिल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द सेल मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP एज ग्लाइकोलिसिस, और जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP बनाते हैं एज ग्लाइकोलिसिस इज फॉलोड बाय फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ में फर्मेंटेशन, जैसे इसमें बताया था कि फर्मेंटेशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देन दिस मेटाबॉलिक पाथवे वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन बायोकेमिस्ट। ये जो पाथवे था ना, ये जो मेटाबॉलिक मतलब पूरा साइकिल है, ये 3 जर्मन बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया है, डैट इज़ गुस्तव एम्डन, ओटो मेयरहॉफ एंड जैकोब कैरोल
परनेस, ठीक है। कब किया था? इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड इज़ नोन एज द EMP पाथवे, और इसको क्या बोला जाता है? EMP पाथवे, दैट इज़ एम्डन, मेयरहॉफ एंड परनेस, ठीक है। ये ख़त्म हो गया हमारा क्या? ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अब सेकेंड फेज में हमने पढ़ना है, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ATP, देखो, इन विच ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, जिसमें क्या होता है? ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं किससे? ADP से प्लस PI, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, are formed as a result that of the transfer of electrons from NADH or FADH2 to oxygen, ठीक है, by a series of electron carries. This process takes place with the mitochondria of the cell. और ये कहाँ होता है प्रोसेस? ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके? सेल में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन हम पढ़ेंगे लास्ट वन, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। इट इज़ नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल और क्रैप साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच फेज, हर एक फेज मतलब ईच फेज में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बनते जाएंगे किसके? सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। इट टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ द सेल, और कहाँ टेक प्लेस होगा? विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सेल के मैट्रिक्स में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन क्रैप साइकिल मूव अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ना क्रैप साइकिल में, वो मूव करेंगे किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। सो ये आपके फेजेस थे 3 इसके रिस्पायरेशन में। अब हम इसके आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे। क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम? हम जब सांस लेते हैं, एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, ये सब हमने इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व गैसियस एक्सचेंज थ्रू इनहेलेशन और एक्सेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे बना है? इसमें क्या बोला? ब्रीथिंग इन्वॉल्व क्या करती है? गैसियस एक्सचेंज थ्रू इनहेल या एक्सेलेशन, ठीक है। और ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर से बना है, दैट इज़ नोज, माउथ, फेरिंक्स, लार्ynx, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है। इन सबसे रिस्पायरेटरी सिस्टम बना है। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से बना है, डैट हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमें हेल्प करते हैं किसे? सांस लेने, ब्रीथ करने में, ठीक है। असाइड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, देयर आर ऑल्सो मसल्स एंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इनके अलावा क्या होता है कि मतलब मसल्स और एक बहुत वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, जो हेल्प करते हैं किसके प्रोसेस में? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारे बॉडी में। ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, दैट इज़ नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, एपिग्लॉटिस, ये आपका आ जाएगा, ये पूरा आपका आ जाएगा फर्नेक्स, ये वाला एरिया जो होता है ना, ये आ गया लार्ynx, और ये आपका आ गया ट्रैकिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें प्राइमरी ब्रोंकस ये आ गया, एंड प्लूरल कैविटी दिस लाइन, ठीक है, प्लूरल कैविटी। अभी डेफ्राम, ये पूरा वाला पोर्शन होता है ना, ये आ गया डेफ्राम, ये आपका आ गया राइट लंग, ये आपका आ गया लेफ्ट लंग, ठीक है। ये था आपकी पूरी रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम जो मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हैज़ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। द एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो एनर्जी इसमें जनरेट होती है ना, वो किसकी वजह से? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट, जब हम इनहेल करते हैं तो वो वेरियस पार्ट्स में हमारी बॉडी में चली जाती है। आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड पार्टिकल, जो हम खाते हैं तो वो इस प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं कि उस खाने को, उस पार्टिकल्स को बर्न करने के लिए, दैट इज़ ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एट द सेलुलर लेवल इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया
द ऑब्टेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें आर यूज फॉर डिस्चार्जिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज adenosine triphosphate. Respiration is a metabolic process that occurs in all organisms. ये ऊपर वाला साइड से आ गया है, ठीक है. द ओपनिंग ऑफ द फर्नेक्स इन द ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस्ट. और जो हमारी ओपनिंग होती है ना फर्नेक्स की, जब वो ट्रेकिया में खुलती है ना इनटू ट्रेकिया, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं. ट्रेकिया इज थिन वॉल बट इज वॉल डू नॉट कोलैप्स. जो ट्रेकिया की वॉल्स होती है ना, बताती हूँ एक सेकेंड. ये देखो, ये आगे ट्रेकिया की वॉल्स, ठीक है, ये बहुत थिन होती है, बट इसका क्या है कि एक दूसरे के साथ ये कोलैप्स नहीं करती है, ठीक है, जुड़ती नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता है. इवन व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ एयर इन इट एट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. जब इसमें बिल्कुल हवा नहीं जाती है तो फिर तब भी ये क्या होता है कि ये सपोर्ट लेती है किसका? कार्टिलेज के रिंग्स का, ठीक है. ट्रैकिया बाइफिकेट्स इनटू ब्रोंकाई. उसके बाद ट्रैकिया के बाद क्या बनेगा? ब्रोंकाई. लंग्स एंड क्लोज विद दैम ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइलिस, विच ब्रांच फर्दर एंड एंड इनटू वेरी थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर. एंड वो ब्रांच कहाँ फर्दर एंड होती है? वेरी थिन, मतलब बहुत थिन वॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एयर सैक्स आर एलोवाइल, ठीक है, सिंगुलर एलोविस. ये आपको ऊपर बताइए. द वॉइस बॉक्स ऑफ लार्निक्स इज प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया. जो वॉइस बॉक्स होता है ना हमारा, या उसको बोलते हैं लार्निक्स, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो आज हम इतना ही रखते हैं. कल हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस, ठीक है. तो आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में. उसके बीच में हमने सब मैकेनिज्म, सिग्निफिकेंस पढ़े, रिस्पायरेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, उसके एरोबिक एनारोबिक फेजेस पढ़े, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा, सिट्रिक एसिड पढ़ा एंड रिस्पायरेटरी ऑफ ह्यूमंस बीइंग के बारे में पढ़ा, ठीक है. इसका डायग्राम मैंने आपको बता दी क्या क्या इसमें पार्ट्स थे. अब इसका स्ट्रक्चर और मतलब पार्ट्स एंड फंक्शंस मैं कल बताऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.